नमस्कार दोस्तों, गाजियाबाद न्यूज़ के दर्शकों को नवनीत झा का प्रणाम है। आज गाजियाबाद न्यूज़ के सभी दर्शकों को आज मैं एक मुद्दे पर लेकर के आया हूं, जो कि मुद्दा यूजीसी का चल रहा है। यूजीसी के मुद्दे को लेकर के आज रामलीला मैदान में दिल्ली में जाकर के एक बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ, जिसमें काफ़ी लोगों ने, ब्राह्मण सभा के लोगों ने जाकर के बढ़ चढ़ करके योगदान दिया और यूजीसी को जो है बताया कि ये काला कानून है। तो इस काले कानून को लेकर के जो है यूजीसी के समस्त ब्राह्मण समिति के जितने भी मेंबर हैं, सब जो है आज रामलीला मैदान में एकत्रित हुए। इसी की आज जो है चर्चा के लिए मैं आया हुआ हूं। तो सबसे पहले परिचय के साथ आज शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ नवनीत जी। मेरा नाम पंडित अंकुर शर्मा है। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ का। आज 8 मार्च को आनंद स्वरूप महाराज जी के तत्वान में कहा हुआ था कि 8 मार्च को हम रामलीला मैदान का घेराव 8 मार्च को रामलीला मैदान में अपना प्रोत्साहित करेंगे और जो धरना प्रदर्शन देंगे यूजीसी को लेकर। एन वक्त पर दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले ही हमारी जो है परमिशन को बता के खत्म जो है बताइए, आपकी परमिशन नहीं हो पाई। साथ में जितने भी हमारे आदरणीय गुरु जी थे, राज शेखावत जी थे, सबको उन्होंने अरेस्ट किया, दिल्ली पुलिस ने करा। तो सर, आज की दिनचर्या मतलब किस तरीके की रहे? आप कितने बजे सुबह मतलब रामलीला मैदान पहुंचे, क्या रहा शेड्यूल? नवीन जी, दिनचर्या ये रही कि मतलब हम तो लगे हुए हैं जो 7 तारीख से, हम जो लगे हुए हैं 7 तारीख से। आज कम से कम 100 गाड़ियों से जो है 100-150 गाड़ियाँ लगभग थी हमारे राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ के जो है कार्यकर्ताओं की, संगठनों की। उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब जो है पहले 2 नंबर से फिर जो है इंदिरापुरी से लोनी बॉर्डर होते हुए 100 गाड़ियाँ लगभग जो है हम जो है रामलीला मैदान उनके हमने कूच करा। कुछ गाड़ियाँ हमारी राजघाट रोक दी गई दिल्ली पुलिस द्वारा, कुछ गाड़ियाँ हमारी जो पंत हॉस्पिटल है, कुछ गाड़ियाँ वहाँ रोक दी गई। लेकिन सारे कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ के सारे कार्यकर्ता जो हम जो है दिल्ली जो है अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके दिल्ली पुलिस से पहुँचाते, हम जो है रामलीला गेट के मैदान में पहुँच गए। देखो, मेरा तो मानना था, हम सब वहाँ पहुँचे, वो बाद में हम जो वहाँ रोड पर बैठ गए और हमने धरना दिया। उसका हमारे पास में उसके बाद में वहाँ मीडिया भी चला। उसके बाद में दिल्ली पुलिस ने वहाँ छावनी बना रखी थी। दिल्ली पुलिस वहाँ क्या कर रही थी कि जो है कि हजारों की संख्या में वहाँ जो है बस खड़ी थी और बसों में जबरदस्ती जो अच्छा, हम जो आंदोलन कर रहे थे, रोड बैठे थे शांतिपूर्ण, हमारे पास कोई हथियार नहीं था। हम जो है सब निहत्थे थे, शांतिपूर्ण हम जो है अपना धरना दे रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने हमारे साथ में इतनी बदतमीजी करी। दिल्ली पुलिस आई और आने के बाद तुरंत हमें जो है, बल्कि जो संगीता जी हैं, संगीता जी जो है करनी सेना की महिला की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वे मौके पे थी। उनके साथ में भी सैकड़ों संख्या के साथ में जो कार्यकर्ता थे। राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता भारद्वाज और मेरे साथ में सैकड़ों, कम से कम 500 आदमी थे। तो दिल्ली पुलिस ने वहाँ हमको मुश्किल से दिल्ली हाई बात है, हम रामलीला मैदान का दिल्ली का मेन गेट जो है बंद था, हम गेट के सामने बैठ गए और हम अपना धरना हमने चालू कर दिया। उसके बाद में दिल्ली पुलिस ने जो है वहाँ बदतमीजी करी और हमें जबरदस्ती हमें जो है क्यों सीआरपी के जवान भी थे, दिल्ली पुलिस की, तो पूरे एरिया को राजघाट से लेकर रामलीला मैदान तक छावनी के रूप में इस मोदी जी ने जो है, अमित शाह ने जो है उसको धरना समाप्त कर, धरना सफल रहा। हम उसके बाद हमें जबरदस्ती जो है इन्होंने गाड़ी बैठा के प्रिय में दरागढ़ जो है थाने ले गए। वहाँ में हमें 1.5 घंटा बैठा रखा। उसके बाद वहाँ से इन्होंने हमें छोड़ दिया। मेरा लेकिन हम उसके बाद भी ये धरना अभी तक ये सोचते हो कि ये धरना हमने समाप्त कर दिया आज, नहीं, ये धरना हमारे तरफ से पूर्ण रूप का मतलब पूर्ण रूप है। इसमें कोई मतलब कोई कानूनी वो नहीं है, कोई जो है कि इसमें धारा कम कर दिया आपने या कुछ सुंदर कर दिया। पूर्ण रूप का मतलब पूर्ण रूप यह पूर्ण रूप से समाप्त होगा तो ये आंदोलन समाप्त होगा नहीं, ये आंदोलन चलते रहेंगे और आगे ये आंदोलन विशाल रूप लेंगे। अच्छा अंकुर जी, क्या आप इस आंदोलन को राजनीतिक रूप देना चाह रहे हैं? काफ़ी लोगों का मतलब है कि ये राजनीतिक विचारधारा के ओत प्रोत है, आपका क्या कहना है?
एक बात तो बताना नहीं चाहिए, मतलब यार इसमें राजनीति कहाँ से आ गई? ये तो राजनीति का मुद्दा ही नहीं है यार। एक सिंपल सी बात है, जब हमारे बच्चे स्वर्ण जाति के बच्चों के साथ में, ये बताओ भाई, मतलब मेरे पापा ने मेरे लिए ये क्या होगा, मतलब मेरे पापा के लिए तो ये ऊपर ये तो चलती बच्चों चली आई है। तो हम अपने बच्चे, देखो एक बात सुनो, उस टाइम हमने तो आरक्षण स्वीकार कर लिया, आरक्षण हमने मान लिया कि आप आरक्षण दे दो, उसमें एग्री भी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन लड़ने में हमें मजा आता है, लड़ो। अभी आप देख लो, अभी यूपीएससी का जो रिजल्ट आया, उसमें जो टॉपर आया वो भी मतलब ब्राह्मण ही आया, तो हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, खूब दो आरक्षण। लेकिन कॉलेजों में मतभेद, भाईचारा तुम खत्म कर रहे हो, तो इसमें राजनीति तुम्हें है नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। इसमें जो संगठन जो जुड़े हुए, करनी सेना, मतलब ब्राह्मण सभा, जो संगठन कर रहे हैं, तो उनकी क्या राजनीति है भाई? उन्हें चुनाव नहीं लड़ रहे एमपी के विधायकों के। अब मुझे कौन सा लड़ना है चुनाव विधायक का या एमपी का? लेकिन नहीं, ये जो है संगठन बर्दाश्त नहीं करेंगे जब बच्चों के जीवन के साथ में जो खिलवाड़ हुआ, इसमें कोई राजनीति नहीं है। और जैसे कि यूजीसी के अंदर जो है मुस्लिम वर्ग के भी काफ़ी समुदाय आते हैं, तो क्या मुस्लिम वर्ग का भी आपको समर्थन प्राप्त है? नहीं, इसमें एक वजह है, मैं वजह बताऊँ क्या हुआ। इसमें मुस्लिम के सैयद पठान से ये बिरादरी सामान्य में आती है। अब समस्या क्या है, अब भाजपा ने हमेशा मुस्लिम विरोधी जो है बात रखी, हम भी हैं, हम भी मतलब जो है, क्योंकि हम भी भाजपा के आदमी थे भाई। मेरा खुद भाजपा को मैं बचपन से भाजपा ही हूँ, मेरा पूरा परिवार भाजपा ही है। तो इसलिए तो इसमें क्या है, अब इसमें मुसलमान को इन्होंने खुश कर दिया, क्योंकि मुसलमान तो जातियों पे इन लोगों ने बांटा ही नहीं, मुसलमान को सिर्फ एक नाम दिया मुसलमान, वो खत्म हो गए। वो सिया, उसमें सिया मतलब उसमें सिया सुन्नी भी जैसे सब एक हो गए, उसमें तो रहा ही नहीं। अब इन लोगों ने उन लोगों को भेदभाव ही नहीं है, वे तो बल्कि खुश है। वो तो ये देखा हुआ, पता है पंडित जी है, बताओ मतलब अब तो ये इतना खुश है मुसलमान कि उनको लग रहा है क्योंकि उनकी लड़ाई अब जो है हम लड़ रहे हैं, तो उनको तो फायदा है। तो मेरा निवेदन यही है कि मुसलमानों को तो मुसलमान तो बात को कभी वोट देगी ही नहीं, ना कभी देगी, चाहे वो सामान्य हो चाहे वो ओबीसी हो, तो वो तो मुसलमान है, तो वहाँ तो ना तो वो सामान्य है और ना तो वो ओबीसी है। तो क्या आप मानते हैं कि ये यूजीसी कानून मुस्लिम वर्ग के लोगों को काफ़ी मतलब पता नहीं है, या फिर अशिक्षा की कमी है, शिक्षा की कमी है, कि मतलब क्या है कि जो कि मतलब और चीज़ें हैं जो कि उनको नहीं मालूम है और उनको बरगलाया जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? ऐसा नहीं है, मुसलमानों में जो सैयद जो बिरादरी होती है, ये पढ़ी लिखी कौम होती है। आप देखो, सैयद जो बिरादरी होती है पढ़ी लिखी कौम होती है, इन्हें नॉलेज भी है। जो सैयद हैं, जो मुस्लिम है, लेकिन शांत है, ये तो मजे ले रहे हैं ना, ये तो खुश है। अरे जो भाजपा इनको डराती है, जो भाजपा इनके खिलाफ बोलती है, अब भाजपा के जो भाजपा का मूल वोटर कैडर है स्वर्ण, अब वो इनके खिलाफ है, तो वो क्यों बोलेंगे? वे नहीं बोलेंगे भाई, जो उनका मूल कैडर है भाजपा का, वो बोल रहा है विरोध में, तो इसलिए कोई नहीं, वे नहीं बोलेगा। तो ऐसी बात है, मुस्लिमों को मतलब जो बोलते हो ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ नीची, एक मुस्लिम में सैयद जो बिरादरी होती है सामान्य बात है, ये 70% पढ़ी लिखी कौम होती है, तो इनको पता है। अच्छा, आगे मतलब आपका मतलब किस और रुझान रहेगा? जैसा कि आज देखा गया कि अरेस्ट किया पुलिस ने, उसके बाद फिर छोड़ा है, इन सब दौरान के आपके अरेस्ट करने के बाद से छोड़ने तक किस तरीके का संघर्ष आपने देखा? बहुत तो रोड़ा व्यवहार था दिल्ली पुलिस का। तो हम जो है कम से कम एक बस में हम कम से कम 150 मतलब सीटिंग बस की होती है 52 सीटर की, जो उन्होंने बड़ी बस लगा रखी थी, उसमें हम कम से कम 150 200 आदमी को जो है जबरदस्ती भर रहे थे। लेकिन हम भी शांतिपूर्ण में थे, क्योंकि संगठनों का सबका आदेश था कि जो है कोई भी धरने पे किसी प्रकार की कोई बदतमीजी नहीं करेगा, सिर्फ धरना देना है। क्या आपको दिल्ली पुलिस द्वारा मतलब कुछ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया? नहीं, अपर भारत में, लेकिन धक्का मुक्की का जो है उन्होंने जो है बल के ऊपर जो है वो करा। ये अमित शाह जो गृह मंत्री जो है दिल्ली पुलिस उनके अंडर में आती है, ये जो कराया है हमारे साथ में, ये कराया अमित शाह ने। अच्छा, तो अब जो है आगे का मतलब किस तरीके से रहेगा आपका, जो इस पे वर्कआउट करेंगे कानून को लेकर के, क्या कहना चाहिए? ऐसा है, अब तो हमने सोच ली, अगर ये कानून वापस नहीं हुआ, देखो मैं तुम्हें अब इस बात का तोड़ करता हूँ, तो हम जल्द ही कुछ ही दिनों में हम जो है
प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। हम प्रधानमंत्री आवास पे बैठकर धरना देंगे और घेराव करेंगे प्रधानमंत्री आवास का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। तो आपको अच्छा ये मैं पूछना चाह रहा था कि आप जैसे कि इस कानून को शुरू से लेकर के आप विरोध कर रहे हैं, तो इस कानून में जो है मतलब आपको कहाँ क्या अटकलें लग रही हैं जो कि ये कानून जो है मतलब पोस्टपोन हो रहा है, या फिर क्या मतलब कहाँ से लग रहा है कि ये आपकी बात नहीं मानी जा रही है, क्या रुकावट है? वो जितने भी आज तक इन्होंने जितने भी कानून इन्होंने पास जो आज तक अभी लाए हैं, वो कभी वापसी नहीं लिए इन्होंने। संशोधन तो करे ना इन लोगों ने। आप अभी 2-3 कानून और भी लाए हैं गवर्नमेंट, संशोधन तो कर ले, लेकिन नहीं, हमें संशोधन नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें तो बिल्कुल बंद चाहिए, बिल्कुल क्लोज जो था। ये जो भी ये कह रहे हैं कि ये तो पहले पहले 2012 में भी था, हमें तो वो भी जो 12 वाला भी जो है हमें बंद चाहिए। अब तो हम अड़ गए, अब तो हमें यूजी कानून पूर्णतः ही बंद चाहिए, अन्य हम जो है प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। और सुनो, मैं आपके चैनल माध्यम से एक बात कह रहा हूँ, आपने पूरी ताकत लगाई यार अमित शाह जी दिल्ली के अंदर, क्या हुआ, क्या बवाल कटा। और सुनो, इस बार तो हमने आपको जो है चेतावनी दी थी, अब चेतावनी नहीं देंगे, जिस दिन हमें घेराव करना होगा घेराव ही करेंगे। और सुनो, मैं एक बात बताऊँ तुम्हें, ब्राह्मण ठाकुर सब समाज देश प्रेमी है, देश प्रेमी। हम कोई खालिस्तानी नहीं है, हम कोई खालिस्तान की मांग नहीं कर रहे, अपने हक की मांग कर रहे हैं। अब भी मान जाओ, अब भी सुधर जाओ, हमारे हक पे हक, हमारे हक की जो है लड़ाई को डरना ना मारो। ये जो आपने काला कानून जो लिया है इसको बंद करो, उससे जो है सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि मैं यूजीसी के लिए जैसे कि काफ़ी जगह जाता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो मतलब काफ़ी लोग टारगेट करते हैं कि ये तो हिंदू पत्रकार है, ये ब्राह्मण पत्रकार है, और मतलब कि ये यूजीसी के बारे में ब्राह्मणों के ही संदर्भ में बोलेगा, और जैसे कोई मुस्लिम वर्ग के पत्रकार आते हैं तो वो जा कर के ये कह उनको बाइट वगैरह देने में कुछ मतलब हिचकिचाहट होती है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा नहीं है, देखो देखो पत्रकारिता तो ऐसा बोलना, भारत का हमारा हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है, इसमें तो वो पत्रकारी में तो मैं जो है कोई जातिवाद नहीं मानता। आप देखो, अब वहाँ पे दिल्ली में इस टाइम हम वहाँ पे थे, बहुत सारे पत्रकार कम से कम भाई मुस्लिम भाई थे। मैंने एक से नाम पूछा, आपका नाम क्या, एक ने आबिद बताया, एक ने इरशाद बताया, एक ने जुल्फकार बताया, नाम पूछे मैंने उनसे, बल्कि बोले एक दो को तो मैं फ़ोन नंबर भी लेकर आया हूँ उनसे, मैं जब दिल्ली आएंगे तो बैठ देंगे। तो पत्रकारी में तो मैं मानता नहीं, लेकिन पत्रकारी में कहीं ना कहीं तकलीफ तो होगी, कहीं ना कहीं दर्द तो होगा भाई, बस स्वाभाविक सी बात है। जब हमें दर्द है, हर समाज के आदमी को दर्द है, बच्चों को दर्द है, तो कहीं ना कहीं देखो जो अगर अब मैं तो एक बात कहूँगा, अब जो वहाँ दिल्ली पुलिस थी उसमें जो वहाँ पे आदमी खड़े थे सीआरपी के, दिलीप जवान के, उसमें सोशल समाज के भी तो थे बच्चे, सोशल समाज के बच्चे भी तो थे। तो मेरी उनसे बात हुई तो तुरंत तो उन्हें भी है, लेकिन क्या करें बेचारे, ड्यूटी है, काम करना है, तो मैं तो इसमें कोई ज़्यादा वो बात नहीं मानता। अच्छा, तो आप देख सकते थे कि अंकुर जी ने अपनी जो है बात बहुत ही महत्वाकांक्षी तरीके से रखी और इसका पुरजोर विरोध किया और इस कानून को काला कानून बताया। और ये लड़ाई जो है अंकुर जी अभी से नहीं, बहुत जब से कानून आया है तब से ये हमेशा प्रयासरत हैं, और ये आज धरना प्रदर्शन भी दे करके आए, वहाँ पर काफ़ी अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से करी, और ये आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को मनवाने का कार्य करेंगे, जैसा कि इन्होंने हमको बताया। तो गाज़ियाबाद न्यूज़ के सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि मेरे न्यूज़ पे आइए, फॉलो कर दीजिए, थोड़ा सा एक तीर के निशान पे जाके थोड़ा हो सके तो इस कानून के विरोध में जो है या फिर जो समर्थन में, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कहूँगा कि भैया थोड़ा सा शेयर करिए, और जो है एक जो है अच्छा एक मैसेज जाए जागरूकता की ओर। यहीं पे वीडियो अपनी मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।